हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो कि है ओएमआर शीट कैसे बनाई जाती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ओएमआर शीट बनाई है। इसको कैसे बनाया जाता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं न्यू पेज लेते हैं पहले। तो न्यू पेज कैसे लिया जाता है मैंने आपको बताया था। न्यू पेज लेने का एक शॉर्टकट की आप सिंपल कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे, एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कंट्रोल एन, एक नया पेज इंसर्ट हो गया। अब हम इस पेज को सेट करते हैं, हमें किस प्रकार का पेज चाहिए, कैसा पेज चाहिए, कितनी मार्जिन चाहिए, हम यहाँ से सेट करते हैं। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल कहाँ जाना पड़ेगा, आपको सिंपल लेआउट टैब में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, लेआउट टैब में। ये लेआउट टैब आपको शो हो रहा है, तो लेआउट टैब में आपको जाना पड़ेगा। लेआउट टैब आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ाइन के राइट साइड में आपको ये लेआउट टैब शो होगा। इसमें जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पेज की साइज को, ये एक आइकॉन दिखेगा आपको, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, पेज की साइज आपको शो होने लगेगी। आप यहाँ से पेज की साइज को A4 ले लेंगे, मैंने A4 ले लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे मार्जिन में। पेज की मार्जिन आपको यहाँ से होगी, इस पर क्लिक करेंगे, आप मार्जिन को नैरो कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको सिंपल आपके पेज पे बॉर्डर लगाना है। पेज बॉर्डर लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था। आपको सिंपल डिजाइन टैब में जाके राइट साइड में आपको, आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में आपको यहाँ पे शो होगा पेज बॉर्डर। इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपसे पूछ रहा है आपको किस तरह का बॉर्डर चाहिए, कैसा चाहिए, कलर का, इस कलर का चाहिए। आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया रहेगा। आपको सिंपल बॉक्सेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको किस कलर का चाहिए तो आप यहाँ से कलर को चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे रेड चूज कर लिया है। ठीक है, इतना करने के बाद आपसे ये नीचे ये पूछता है कि कितनी वेट चाहिए, मतलब कितना मोटा बॉर्डर है। जैसे मैं इतना कर लेता हूँ 2:1/4, तो मैं ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं बॉर्डर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या जिस स्कूल का ओएमआर शीट आप बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। वो नाम लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वर्ड आर्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कई तरह के फॉन्ट के स्टाइल दिए रहेंगे। आप कोई एक स्टाइल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला चूज कर लिया, मैंने इंसर्ट टैब में गया, यहाँ पे वर्ड आर्ट पे मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ये लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अपने इंस्टीट्यूशन का नाम। आप अगर आप अपने कोई स्कूल का बना रहे तो आप स्कूल का नाम यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, तो मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, स्क्रीन स्टूडियो क्लासेस। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया। अब आपको इसको मूव करने के लिए, ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, मान लीजिए आपको इसको मूव करना है तो आप सिंपल रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, ये आसानी से इधर उधर घूमने लगेगा। ठीक है, अब हम इस पर कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कुछ अच्छा दिखने के लिए कुछ कलरफुल लगा देते हैं। तो सिंपल हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ से होम टैब में जाएंगे, होम टैब में यहाँ से काफ़ी फॉन्ट की साइज दी गई है, आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल के साथ ब्रैकेट की बटन दबाएंगे तब भी ये बड़ा होगा। ठीक है, कौन से ब्रैकेट की, मिड ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट की। ठीक है, बिग ब्रैकेट की। ठीक है, तो मैं ये दबाता हूँ, आप देख सकते हैं आपके सामने ये बड़ा होता चला जा रहा है। मैं इतना रख लेता हूँ, इतना कंफर्टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर कुछ कलर फिल कर देते हैं। वो कैसे होगा, आप सिंपल फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या शो होगा, टेक्स्ट फिल। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल पे आपको जिस कलर चाहिए आप यहाँ से चूज कर देते हैं। मैंने रेड चूज कर लिया। आपको आउटलाइन हटानी है, आप सिंपल टेक्स्ट आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम इंटर हो गया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम अब क्या बना रहे हैं, ओएमआर शीट वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट हो गया है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। ठीक है, अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओएमआर आंसर शीट। ठीक है, इतना हम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसे यहाँ एडजस्ट कर लिया। इस पर मैं कोई दूसरा कलर फिल करता हूँ ताकि और अच्छा लगे। मैं सिंपल इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ। आप देख सकते हैं अब ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ओएमआर आंसर शीट लिख दी है। अब अगर आपके स्कूल का लोगो लगाना है, कुछ लगाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर का आइकॉन दिखेगा। आप सिंपल पिक्चर पे क्लिक करेंगे। आपसे ये पूछेगा कि आपकी पिक्चर, फोटो, लोगो या किस जगह आपने सेव किया। तो जैसे मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया, मैं सिंपल इसे चूज कर लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया। अब इसे टेक्स्ट रैप करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। अब इसे छोटा करके मैं इसे जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकता हूँ। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं मैंने इसे छोटा कर लिया है और मुझे इसे ऊपर कॉर्नर पे लगाना है। मैं इसे ऊपर ड्रैग करके लेके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इतना
सेट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरा लोगो यहाँ पर लग के तैयार हो गया। अब उसके बाद हमारी OMR शीट में कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है। वो कैसे होगी, आपको नेम फिल करना है, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब फिल करना है। तो आप सिंपल यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टाइम में शेप में जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप सिंपल यहाँ टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप सिंपल यहाँ से यहाँ तक इसे ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पे नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेम। मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छा। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं नेम। नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डैश डैश दे देते हैं। नेम के बाद हम लिख देते हैं फादर्स नेम। क्या लिख देते हैं, फादर्स नेम। फादर्स नेम लिखने के बाद हम इसके नीचे लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ, या कुछ भी आप अपना लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने जगह छोड़ दी। अब उसके बाद मैं लिख देता हूँ क्लास। क्या लिख देता हूँ, क्लास। क्लास मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर इंटर प्रेस किया, यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर। ये मैंने रोल नंबर का जगह दे दी। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट। ये मैंने सब्जेक्ट की जगह दे दी। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ डेट, किस डेट को आपका एग्जाम हो रहा है ये लिख देंगे यहाँ पे, और कौन से डे में हो रहा है, मंडे, संडे, ट्यूसडे, ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ तक इंसर्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं ये एक अच्छा सा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब सिंपल हम देख सकते हैं हमारे ये जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसकी आउटलाइन काफ़ी पतली। अगर आपको इसको मोटा करना है आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक करके आउटलाइन का वेट बढ़ाना है, वेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप वेट को बढ़ा सकते हैं इतना इतना। ठीक है, अब वेट बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये नीचे आ गया। तो सिंपल हम इसे इतना डिलीट कर लेते हैं और इसे अपने अकॉर्डिंग डाल के एडजस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ तक एडजस्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि है टेबल। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल क्लिक करेंगे और हमें कितना कॉलम चाहिए, हमें चाहिए 26 और ये चाहिए 8। कितना चाहिए, 8। इतना करने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये इंसर्ट हो गया है। इसे डिलीट कर लेते हैं, ये गलती हो गई। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाएंगे, ये हमें चाहिए 26 रो चाहिए और 8 कॉलम चाहिए। ठीक है, 8 कॉलम चाहिए। तो हमने इंसर्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब हम क्या लिखेंगे, हम इस पे लिखेंगे आंसर रोल, सीरियल नंबर और आंसर सेक्शन। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, सीरियल नंबर। उसके बाद टैब की प्रेस करते हैं, आंसर लिख देते हैं, फिर सीरियल नंबर, फिर आंसर। अब इतना लिखने के बाद आपको बार बार नहीं लिखना, आप सिंपल इसे कॉपी कर लेंगे और इसे ऐसे सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हो गया। अब उसके बाद हम सीरियल नंबर डालने के लिए हम ऐसे डालेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसे बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको एक एडवांस ट्रिक बताता हूँ इसको इंसर्ट करने के लिए टेबल में, ये बहुत कम लोगों को पता है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल इसे इतना सिलेक्ट करेंगे। इतना सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाएंगे। होम टैब में आपको पैराग्राफ वाले पार्ट्स में आपको यहाँ पे कुछ नंबरिंग के फॉर्मेट दिए रहेंगे। आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, इस पे आपको जिस नंबर का स्टाइल चाहिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे कई स्टाइल दिए, जैसे मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, इतना लेने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं 25 नंबर तक यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब सिंपल मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप ये करेंगे कि हमने जैसे यहाँ पे नंबर डाला है, जैसे मैंने ये एक ही से स्टार्ट होगा। तो आपको अगर 26 से स्टार्ट करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल इस पे जाएंगे और डिफाइन न्यू लिस्ट पे, इस वाले पे जाएंगे और डिफाइन न्यू लिस्ट करेंगे। इतना करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे मुझे 26 से चाहिए तो मैं 26 कर दूंगा और इधर स्टाइल को रहने दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं 26 से 50 तक यहाँ हो गया। फिर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, हमारा 50 तक खत्म हो गया। फिर मैं सिंपल इस पे जाऊंगा, डिफाइन न्यू लिस्ट पे करूंगा, स्टार्ट फ्रॉम 51। ठीक है, इतना करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। आप देख सकते हैं 51 से हो गया। अब उसके बाद मुझे 75 से 100 तक चाहिए। तो सिंपल मैं फिर जाऊंगा यहाँ पे और डिफाइन न्यू लिस्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा 75। आप देख सकते हैं 4 क्लिक में पूरा नंबर यहाँ पे ऐड हो गया है। ये गलती हो गई, मुझे क्या करना है 76 से।
मुझे ये क्या करना है, मुझे ये 76 चाहिए। तो सिंपल मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिफाइन न्यू लिस्ट पे जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, डिफाइन न्यू लिस्ट, और मैं यहाँ पे 76 कर लेता हूँ, 76, और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 4 क्लिक में यहाँ पे 1 to 100 नंबर टाइप हो गया। अगर आप 1 by 1 करते तो आपको रात हो जाती। तो सिंपल हमारा यहाँ पे टाइप हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम OMR का आंसर सेक्शन से फिल करेंगे। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ शॉर्ट तरीका बताया है। ये ए लिखने का, ऐसा ए लिखने का, बी लिखने का, सी लिखने का, डी लिखने का। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये 24D0 के साथ अल्टेक्स दबाएंगे तो ए बन के आएगा। 24D0 अल्टेक्स दबाएंगे, 24D1 अल्टेक्स दबाएंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, 24D1 दबाएंगे बी आएगा, 24D2 दबाएंगे सी आएगा, 24D3 अल्टेक्स दबाएंगे 4 आएगा। तो चलिए करते हैं कैसे, सिंपल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 24D0 करते हैं, तो अल्टेक्स करते हैं, आप देख सकते हैं ए आ गया, स्पेस देते हैं, फिर 24D1 करते हैं, अल्टेक्स करते हैं, बी आ गया, फिर स्पेस देते हैं, 24D2 करते हैं, अल्टेक्स दबाते हैं, सी आ गया, फिर 24D3 करते हैं, अल्टेक्स दबाते हैं, डी आ गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। अब सिंपल हम इसे सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं ये नीचे आ गया। तो सिंपल हमें क्या करना है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। आप अगर 1 by 1 करेंगे तो आपको कहीं ज़्यादा करेगा, ये मतलब जैसे लाइन को आप एडजस्ट कर लें तो आप 1 by 1 करेंगे, कहीं आपका ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। क्या करना है, आपको सिंपल ये प्लस वाला आइकन शो होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का आइकन शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। आप सिंपल लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो फिट का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये आपका ऑटो फिट आपके कंटेंट के हिसाब से फिल हो गया। आप सिंपल इसे यहाँ पर ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब सिंपल इसे क्या करना है, ऑटो फिट विथ कंटेंट करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको ये जो आपने आंसर लिखा है आप इसे सिलेक्ट करेंगे और सबको सेंटर में कर देंगे। आप देख सकते हैं सब सेंटर में हो गया। ठीक है, अब आपको जो आंसर लिखना है आप क्या करेंगे, आप सिंपल इसे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और सब में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पहले को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी, आप सब में आ गया, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इसे भी कॉपी किया, कंट्रोल वी, फिर मैंने इसे भी कॉपी किया, कंट्रोल वी, मैंने इसे भी कॉपी किया और कंट्रोल वी। अब देख सकते हैं एक बहुत ही जल्दी यहाँ पे बनके सब तैयार हो गया। अब सिंपल आपको क्या करेंगे, आप देख सकते हैं सारा आपका जो है राइट साइड में आप सिंपल सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसे अलाइन टू सेंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं सब सेंटर में यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर कोई फॉन्ट को कलर चेंज करना चाहते हैं आप सिंपल इस पे सिलेक्ट करेंगे और होम टैब में आपको यहाँ पे कई तरह के कलर देंगे, जैसे मैं रेड दे देता हूँ। आप देख सकते हैं सब सारा फॉन्ट हमारा रेड हो गया। अब हम इसे कुछ और कलर देते हैं हाईलाइट करने के लिए, हम सिंपल इस पे जाएंगे और इसको कर देते हैं ब्लैक और इसे कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं। इसको भी वही कर देते हैं ताकि ये और अच्छा दिखे। तो सिंपल इस पे जाते हैं और इसको कोई दूसरा कलर देते हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं मैंने ब्लू दे दिया। ठीक है, नहीं तो ये कलर सही नहीं लग रहा है मुझे, ये वाला दे दिया। अब सिंपल इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी ये वाला कलर दे देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी ये वाला कलर दे देते हैं, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी ये वाला कलर दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आंसर शीट का आंसर सेक्शन बनके तैयार हो गया। अब अगला स्टेप हमारा क्या आता है, अगला स्टेप हमारा आता है हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है कि कितना नंबर कितना आपने सही किया है कितना गलत, ये सब स्कूल के लिए अप्लाई होता है कि टीचर्स यहाँ पे फिल करेंगे। तो सिंपल हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, इसे ड्रैग करके यूं इस तरह इसे यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग दे देते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इतनी इसकी साइज आपको बड़ी करनी है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे, इसकी साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने इसे 12 कर दिया। ठीक है, 12 कर दिया। अब इसको भी हम 12 कर देते हैं, सिंपल 12 कर दिया, उसे बोल्ड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब आपको इसकी आउटलाइन को मोटा करना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन, वेट
यहाँ से वेट को बढ़ा देते हैं। अब हम इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम दूसरी चीज़ लेंगे, तो इसे क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे। कंट्रोल डी से ये डुप्लीकेट हो गया। अब सिंपल हम इसे ड्रैग करके यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल राइट आंसर। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कितना नंबर हमने पाया है वो टीचर फिल करेंगे, तो हम इसी पे जगह छोड़ देते हैं। हम सिंपल लिख देते हैं टोटल नंबर ऑब्टेन्ड। ठीक है। अब इतना करने के बाद आपको एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने पड़ेगा, किस लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल इंसर्ट कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, हम इसे ड्रैग करके यूं इस तरह यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और कंट्रोल इसे सेंटर पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर किसकी, पेरेंट्स, पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर कर दिया हमने। और सिंपल इसे थोड़ा बड़ा करके बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे। ठीक है, इसे बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर हो गया। अब इसे हम डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं टीचर सिग्नेचर। ठीक है, क्या डाल देते हैं, टीचर की सिग्नेचर। हम यहाँ पे टीचर सिग्नेचर। तो आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बन के इंसर्ट हो गया है। तो आपको उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन के थ्रू या वीडियो बना के। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, डेली आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप सिंपल इसे ड्रैग करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये बन के तैयार होगा। अगर आपको ये OMR शीट का PDF चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। इसको बनाने का प्रोसेस आपको समझा ही दिया हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप सिंपल हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।